सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र बता रहा है कि हम साथ हम साथ में चले, साथ में भोजन करें। जिस प्रकार अन्न ग्रहण करते वैसे ज्ञान विज्ञान भी साथ मिलकर राग द्वेष रहित होकर हम ज्ञान को ग्रहण करें, उसको तेजस्वी बनाए और औरों में प्रवाहित करे। इस प्रकार की भावना यह प्रार्थना के माध्यम से है कि हम सब मिलके उत्तम बने और उत्तम बनाने का प्रयास करें। तो पहले ईडी माता जी आप प्रारंभ करें भजन। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर साथी, हर जीवन में बनकर साथी, देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम। तेरी माँ दुनिया बनाने ये सब आया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। फंस न जाऊं माया में मैं, फंस न जाऊं माया में मैं, आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जब से होश संभाला तब से हमने जान, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवान। दाता जी इंसान जगत में, दाता जी इंसान जगत में फिरता मारा मारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। धन्यवाद जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया था। जन्म जन्म का साथी परमात्मा ही है। और बोल सकती हूँ सरला जी अभी प्रारंभ करेंगे, बाद में समय होगा तो मैं आपको दूंगा। सरला जी अभी। सा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से
बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नहीं करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है, मगर परतंत्र सदा फल पाने में। ये न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अभी हमारे आज के वक्ता है श्रुति बहन जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन अभी हम सुन रहे थे। पुण्य करो चाहे पाप करो, सच में कर्मों का फल सामने आता ही है। व्यक्ति को सोच समझकर अपने कर्मों को करना चाहिए। बहुत सुंदर भजन, माता जी का भी बहुत सुंदर भजन। ईश्वर भक्ति के भजन सुनकर आनंद आ जाता है, तो जैसे कहते नींद से खुल जाती है व्यक्ति की। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सर्वप्रथम योग दिवस की है बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का जीवन योगमय हो, वेदमय हो, ज्ञानमय हो। बहुत सुंदर जीवन आप सभी का बने। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। योग के विषय में कुछ थोड़े से विचार रखना चाहती हूँ। आज योग दिवस है, तो सरल से विचार मैं पढ़ रही थी कि योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। आप सभी जानते हैं, जबकि अधिकतर लोग इस शब्द को सुनते ही आसन की परिकल्पना करके इस शब्द के व्यापक अर्थ को सीमित कर देते हैं। अपने हाथ पैर को मोड़कर जो हम विभिन्न विभिन्न मुद्राएं अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए करते हैं, वो योग नहीं है। ये तो केवल योग का एक आसन है, अंग जो है अंग आसन है, जो योग के 8 अंगों में से एक है। जैसे किसी शरीर के एक अंग को जान लेने से हम शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार योग के 8 अंगों को जाने बिना हम योग को नहीं जान सकते, ना ही योग के परम उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों से पूछिए या किसी और से भी हम पूछते हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, योग का क्या अर्थ है, वो केवल ये कहेगा कि आसन करना, ऐसे शरीर मोड़ना, ऐसे मोड़ना। परंतु जब तक हम उस 8 अंगों के बारे में नहीं जानेंगे तो योग का स्वरूप नहीं जान सकेंगे। माइक बंद कर दीजिए सुषमा जी। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन का जो आरंभ हुआ, प्रारंभ अथ योगानुशासनम इस वाक्य से किया गया, जिसका अर्थ है अब योग का अनुशासन। तो मन में ये प्रश्न आपके स्वाभाविक उठता है कि महर्षि ने अब योग का अनुशासन वाक्य से दर्शन का प्रारंभ क्यों किया। वैसे तो भारतीय धर्म ग्रंथों को प्रारंभ करने का
जो अथ और अंत इति शब्द से होना यही पाया जाता है, परंतु इस शब्द के पीछे कुछ विशेष प्रयोजन दिखाई देता है। तो निश्चित ही योग की अनुशासित विद्या को जानने से पहले कुछ और जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और वो विधा क्या है कि वेदों को प्रमाण मानने वाले 6 भारतीय दर्शनों में सांख्य और योग दर्शन का युग्म है। सांख्य और योग दर्शन को हम साथ साथ पढ़ते हैं। योग दर्शन को समझने से पूर्व सांख्य दर्शन को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सांख्य दर्शन की सृष्टि की उत्पत्ति के कारणों से लेकर उसके अंदर उसके तरोभाव अर्थात विनाश तक बृहद प्रकाश डाला जाता है उसको यदि हम स्वाध्याय करें। मनुष्य जब तक विभिन्न विभिन्न योनियों में अपने बार बार जन्म और मृत्यु के कारणों को प्राप्त नहीं जान लेता, तो उसके बारे में नहीं पढ़ लेता, क्योंकि मृत्यु के बंधन से मुक्ति बहुत आवश्यक है। क्योंकि जन्म लेते ही वो 3 प्रकार के दुखों से घिर जाता है। और ये ईश्वर प्रदत्त सांख्यिकी दर्शन का प्रथम कारिका क्या कहती है? दुःखत्रयाभिधाति जिज्ञासा तद भिधाते हेतो दृष्टे सार्थपनया कानंतो भावात। बड़ा ही सुंदर लिखा कि 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित व्यक्ति रहता है, अतः उसके विनाशक कारण को जानने की इच्छा करनी चाहिए। और भारतीय दर्शन पूरी तरह से विश्वास करता है कि दुखों की आंतरिक जो निवृत्ति है वो मोक्ष है। जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेंगे, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य हमें नहीं मिलेगा। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों दुखों की निवृत्ति तभी संभव है जब जो ये जीव है परम ज्ञान को अपने बोध से जागृत कर ले। आज हमें अपना ही बोध नहीं है तो हम लोग क्या अपना परम ज्ञान, अपने आप को क्या जागृत करें, अपने आप को क्या आत्मसात करें? क्या हम जानने का प्रयास कुछ नहीं कर रहे। तो सांख्य और योग दर्शन का युग्म जो है उस परम ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सांख्य जो है उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के सैद्धांतिक पक्ष पर प्रकाश डालता है, तो योग जो है उस सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहार में उतारने की प्रेरणा देकर हमारे आगे उपाय प्रस्तुत करता है। आज जो ये आधुनिक जीवन शैली है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, मनुष्य को तनाव है, कुंठा है, उसके साथ साथ अनेक असाध्य रोग उपहार में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बदलते हमारे आर्थिक परिवेश में भू राजनीतिक समीकरण जो है हमारा, मंदी है, बेरोजगारी है, इसने मनुष्य के जीवन को अत्यंत कठिन बना दिया। हम विभिन्न प्रकार के तापों यानी कि कष्टों के बीच अपने आप के मानसिक संतुलन और शरीर को निरोगी रख सकें, तो वर्तमान परिस्थिति में हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। आज हम ना मानसिक रूप से संतुलित हैं, ना शारीरिक रूप से। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम रामबाण औषधि है। अष्टांग योग का 3रा और 4था स्थान दिया गया है आसन और प्राणायाम को। तो फिर पहले और दूसरे स्थान पर क्या है? तो प्रथम स्थान पर यम अर्थात जीवन को अनुशासित करने का विज्ञान है, जो ऐसे संस्कारों को जन्म देता है जो नैतिक मूल्यों के साथ दूसरों के प्रति हमें सम्मान का भाव पैदा करके जीवन जीने की कला से आभूषित करते हैं। इनकी संख्या 5 है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दूसरे स्थान पर आता है दूसरा सोपान जिसको कहते हैं नियम। यम के बाद है नियम। सृष्टि के मूल में नियम है। ये एक ऐसा आयाम है जैसे सृष्टि का आयाम है काल गणना जिसको हम पढ़ते हैं, इस आयाम के कारण संभव हो सका। नियम के बिना सृष्टि संभव ही नहीं है। जो विभिन्न आप आकाशीय पिंड देखते हैं, उनके बीच का आकर्षण प्रतिकर्षण कितना हो यह कहां से तय होगा? बिना टकराए आपस में अरबों की संख्या में आकाश में फैलते होते हैं। ये सब तैरते रहते हैं, आपस में टकराते क्यों नहीं? जब प्रकृति में प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म वस्तु नियमों से बंधी है, तो हम मनुष्यों का जीवन क्यों नहीं बन सकता? कोई हमारा रूटीन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई जीवन में कोई समय निर्धारित नहीं है, किस समय कोई कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर आत्मनियंत्रण नहीं है। तो बिना आत्मनियंत्रण के जीवन भटकाव की ओर ले जाएगा, जहां पक्षपात, अवसाद होगा, रोग होगा, क्लेश होगा और इसके सिवा आपको हाथ कुछ नहीं लगेगा।
योग दर्शन में 5 नियम है जिन पर चलकर मनुष्य अपनी अगली यात्रा तय कर सकता है। ये 5 नियम है शौच, शुचिता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब ये तीसरा सोपान आसन है जिसको आप रोज सुबह योग के रूप में आसन प्राण करते हैं जिससे शरीर आपका स्वस्थ रहता है। चौथा सोपान आपका प्राणायाम है, जो प्राणायाम में आप 3 क्रियाओं का समावेश रहता है, आप सभी जानते हैं, पूरक, कुंभक और रेचन। 5वां सोपान आता है प्रत्याहार का, यानी प्रत्याहार प्रति और आहार, इन 2 शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ है विपरीत आहार। इंद्रियों का आहार बाह्य जगत है। जब इंद्रियों को बाह्य जगत से मोड़कर हम लोग अर्थात संसार से हटाकर मनुष्य अपने भीतर की यात्रा में उसको लगा देता है तो व्यक्ति को अपने आत्मबोध का रास्ता मिल जाता है। तो बिना आत्मबोध के मनुष्य अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इसलिए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करिए। और छठा सोपान है धारणा। प्रत्याहार के बाद मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके एकाग्रचित्त हो जाता है। अब उसके जीवन में क्या है, भटकाव बिल्कुल समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि प्रातः जागरण से लेकर रात्रि सोने तक उसके समस्त कार्य में जागरूकता रहने लगती है। उसको एक सजग जीवन जीने में अभ्यस्त हो जाता है व्यक्ति। क्यों? हर चीज का एक नियम बन गया, हर चीज का समय निर्धारित हो गया। और 8वां जो हमारा ये योग का अष्टांग योग का 7वां जो सोपान है वो है ध्यान। अभी तक जो 6 सोपान बताए वो केवल तैयारी थी जीवन के लिए 7वां सोपान को प्राप्त करने की। तो 7वें सोपान यानी ध्यान तक पहुंचने के लिए आपको आत्मबोध के साथ जीव, जगत, आत्म, परमात्मा, इस परिवर्तनशील में क्या स्थायी है क्या अस्थायी है, इन सब बातों का आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः ही आपको होने लगता है। और उसके बाद आपका जीवन परमानंद में अवतरित हो जाता है। अष्टांग योग का अंतिम सोपान है समाधि, जिसको 8वां अंग कहते हैं, जिसमें साधक का साक्षात्कार परमात्मा से होने लगता है। वो अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाता है और अब उसके जीवन की समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं और वो पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। यहाँ उसके दुखों की आंतरिक निवृत्ति हो जाती है। जो बहुत ज्यादा दुख है वो दूर हो जाते हैं। तो कहने की तात्पर्य यह है कि योग दर्शन हमें जीवन जीने की कला ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन के पार देखने की अद्भुत और अकल्पनीय क्षमता विकसित करता है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य कहलाता है। तो हमें भी इस प्रकार का कार्य करना है, अपने जीवन को इन 8 अंगों में बदलकर अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य तक पहुंचना है। तो योग की जो उपयोगिता है हजारों वर्षों से सिद्ध है, लेकिन योग को आसन और प्राणायाम तक सीमित ना रख के आप लोग संपूर्ण योग दर्शन की उपयोगिता को के व्यापक समझ को समझकर आप आत्मसात करने के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप 8 ही अंगों को पढ़िए, उसकी उपयोगिता को समझिए, उसको आत्मसात करिए, तब आपका योग का लाभ आपको मिलेगा। और तभी इन विपरीत परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं उसके होते हुए भी आपका जीवन आनंदमय बन सकेगा। तो हमारा ये राष्ट्र भारत सुख, शांति, भाईचारे का संदेश जो है पूरे विश्व को देता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम भारतीय पटल पर प्रस्तुत करने का स्वर्णिम अवसर हम सभी के समक्ष है। इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। सभी योग करिए, कराइए, निरोग रहिए, उपयोगी बनिए, अपने जीवन में प्रयोग में लेके आइए योग को। और अंत में कहना चाहूंगी कि यदि कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो बड़े चाव से डॉक्टर का कार्ड बनवाकर अंधाधुंध दवाइयां खाकर अपने शरीर का नाश कर लेता है और बाद में जब मरने लगता है तो आयुर्वेद उसको, ये नेचुरोपैथी या तब उसको याद आता है और चिकित्सक को बोला जाता है बस भैया 10 दिन में जादू कर दो। अरे भाई, जब इतने सालों से अंग्रेजी गोलियां का जहर खा रहे हो तो उसको साफ करने में समय तो लगता है। फिर प्रश्न आता है कि ये देसी दवाइयां जो हैं ये तो बहुत देर से आराम देंगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि लोग पहले तो अंग्रेजी दवाइयां खाकर, अंग्रेजी गोलियां खाकर शरीर के अंग को खराब करके मरने की अवस्था में देसी दवाइयों का सेवन करने के लिए आ जाते हैं और बीमारी शुरू होने पर हर कोई अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाता है।
अगर पहले से ही आप देसी दवाइयां खा लें तो रोग मिटकर शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो जो मनुष्य बचपन से देसी चिकित्सा के संपर्क में रहता है, प्रकृति के संपर्क में रहता है, आयुर्वेद के संपर्क में, तो उसको अब उसकी बातें जो है वो ऐसी अपना लेता है कि वो निरोगी रहकर दीर्घायु को प्राप्त होता है। और कभी भी औषधि खाने की आवश्यकता पड़ती भी है तो बहुत कम खर्च में ही चिकित्सा हो जाती है। और जबकि एक बार मनुष्य यदि अंग्रेजी अस्पताल में चला जाता है तो वो बार बार जाता रहता है, और उसकी शुरुआत एक रोग से होते हुए 5 रोग 7 रोग उसको जीवन में घेर लेते हैं। वो जितनी जितनी अंग्रेजी गोलियां खाता जाता है उसका सारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, उसका धन भी डॉक्टर के पास चला जाता है, तड़प तड़प कर जीवन जीने की कोशिश करता है। और किस दिन अस्पताल में भर्ती होकर 2, 5, 7 लाख रुपए अस्पताल वालों को देकर मर जाता है। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो कहीं ना कहीं से कर्ज उठाकर इलाज करवा लेते हैं, वे परंतु व्यक्ति जो है डूब जाते हैं, धन परिवार कर्ज में डूब जाता है। तो जिनके पास ये आयुर्वेद की बातें हैं, अपनी बुद्धि को अच्छा बनाइए, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के पास जाइए, चिकित्सक से अपना इलाज कराइए, सात्विक भोजन लीजिए, अपने जीवन से प्यार करिए। तो थोड़े से विचार में रखना चाहती थी कि आप सब योग से अपने जीवन की शुरुआत सुबह की कीजिए। उसके बाद आप सात्विक भोजन, आहार, आपका विहार सब शुद्ध हो, आपका वातावरण व्यवहार सब शुद्ध हो। आप अंग्रेजी अस्पताल, अंग्रेजी दवाइयों का कम से कम प्रयोग कीजिए, और आप देसी इलाज कहते हैं करिए। पहले माताएं बहनें घर में देसी ही इलाज किया करते थे। तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तो तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तो तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। 5 कोटियों पे बड़ी और छोटियों पे भोजन को कस लो। नियमित एकाग्रता से चबाकर तन्मयता से रुचि करके रस लो। स्वच्छ साफ जगह पर, स्वच्छ साफ जगह पर हो ऋतु अनुसार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। यदि आपको प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आयु बल कांति बुद्धि जिससे हो वृद्धि शुद्धि, भोजन व भक्ष्य है। आयु बल कांति बुद्धि जिससे हो वृद्धि शुद्धि, भोजन व भक्ष्य है। अगर हित कर्म से उत्पन्न सात्विक उपलब्ध भोजन सादर समक्ष है। आज लोग टीवी देखते, मोबाइल देखते खाना खाते हैं जो शरीर को नहीं लगता है। तो आपके समक्ष भोजन है, सुंदर सादा भोजन है, तो अपने कर्मों को अच्छा बना के अपना ध्यान उसमें लगाकर अपने सात्विक भोजन को खाइए। अगर हित कर्म से उत्पन्न सात्विक उपलब्ध भोजन सादर समक्ष है। पर हित हो निज सुरक्षित जिससे हर प्रकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। आपको यदि प्यार है संसार के उपकार से, तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। तन मन की शुद्धि कर लो सात्विक आहार से। बहुत बहुत धन्यवाद कालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आज विश्व योग दिन पर और आपने प्राकृतिक चिकित्सा पर बार दिया, और जो अंग्रेजी गोली का जहर हम खा रहे उनसे बचे, क्योंकि वो दूसरे 5, 7, 10 अन्य रोग ले आते हैं। तो आपने बहुत ही बढ़िया कहा।
कि यदि आप संसार को उपकार से प्यार करते हो तो तन मन की शुद्धि कर लो। इस प्रकार की 2 पंक्ति के द्वारा बहुत अच्छा आपने विचार प्रस्तुत किया। तो एक भजन ले लेते हैं। मुनि जी, मेरा निवेदन है कि अभी मैं आर्यवन में हूँ, यहाँ वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं जुड़ तो गई हूँ। आप तो प्रारंभ फिर करो जी। हाँ, तो ठीक है। हाँ जी जी जी। बीच में प्रॉब्लम हो तो कट आउट कर देना, ठीक है। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदयों में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, आर्य संजनों, वंदनीय माताएं, आज का दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिन के रूप में मना रहे हैं। बहुत ही सुंदर वक्तव्य हमने सुना श्रुति जी से। हम जगह जगह पर देखा आज सुबह में भी, यहाँ भी एक स्कूल चलती है तो स्कूल के बच्चों ने आसन प्राणायाम आदि सिखाया गया। ये सामान्य रूप से ये प्रचलित हो गया है कि आसन और प्राणायाम ही योग है। अभी श्रुति जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही कि वास्तव में हमारा सही योग क्या है। आज हमें सही योग का प्रचार करना है। आज हमें जोड़ना है सबको सत्य के साथ, अस्त्य के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ, अपरिग्रह के साथ और जो नियम बताए गए उनके साथ। और सारी जो वास्तविक योग है, महर्षि पतंजलि मुनि ने सारा योग दर्शन इसके ऊपर लिखा है। तो योग दर्शन का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के मुख्य लक्ष्य की ओर अभिप्रेत करना, मुख्य लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त कराना, मन की शुद्धि। आज तन के लिए तो सब प्रयत्न कर रहे हैं, कसरत करेंगे, व्यायाम करेंगे, आहार के प्रति ध्यान देंगे, डाइट के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो सब करके हम शरीर को तो स्वस्थ मान लो बना ले, वो भी कुछ अंशों में बना पाएंगे, क्योंकि हमारा प्राचीन संस्कृति में, हमारी प्राचीन परंपराओं में जब हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों का आयुष्य कितना था, वो तो 125-150 साल तो सामान्य था। हम महाभारत के युद्ध में भी देखते हैं कि अर्जुन आदि भी 80-90 के आयु के थे और भीष्म पितामह आदि तो 150 के ऊपर 175 साल के थे। तो इतनी बड़ी आयु में भी एक युवान की तरह वो युद्ध में उसको हराना बहुत मुश्किल था। इतना उसमें बल था, इतना आत्मबल था, इतना शारीरिक बल था। तो इसमें उस समय की परंपराओं में और आज की परंपराओं में तो बहुत फर्क आ गया। इसका कारण एक तो मुख्य कारण के मुख्य रूप से कई बिंदु बेन ने बताए, बहुत अच्छे बिंदु थे। एक तो मैं चाहती हूँ कि एक ब्रह्मचर्य सबसे मुख्य है। हमारे प्राचीन इतिहास में, हमारी प्राचीन संस्कृति में ब्रह्मचर्य को बहुत ही प्राधान्य दिया गया था। ब्रह्मचर्य तपस्या मृत्यु, ब्रह्मचर्य से मृत्यु को भी जीता जाता है, यानी अपनी आयुष्य को मृत्यु को परे धकेला जाता है। ब्रह्मचर्य के बल पर ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, शारीरिक बल को बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा था यज्ञ। यज्ञ हमारी प्राचीन संस्कृति में घर घर यज्ञ होता था, और यज्ञ जिस रूप में होता था इस रूप में आज फिर से चालू हो जाए। घर घर में यज्ञ, और घर घर में यज्ञ हो, और सामूहिक यज्ञ भी
अष्टमी का, पूर्णिमा का, अमावस्या का सामूहिक यज्ञ होता था नगरों में, और कई त्योहार आदि होते थे, पर्व आदि होते थे, उसमें विशेष यज्ञ होता था। जैसे हम कहते अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि बड़े बड़े यज्ञ होते थे। और उस समय का वातावरण, पोल्यूशन इतना कम होने के बावजूद भी इतना यज्ञ का महत्व था। और किसी भी राष्ट्र को हराना है, पराजित करना है, तो वहां के यज्ञों को पहले नष्ट भ्रष्ट करते थे, क्योंकि यज्ञ नष्ट हो जाएगा तो उस राष्ट्र को हराना, वो राष्ट्र स्वयं नष्ट हो जाएगा। यज्ञ उसके मूल में था, इतना बड़ा यज्ञ का महत्व था। तो एक तो ब्रह्मचर्य और यज्ञ के बिना कभी भी हम जीवन में आयुष्य को इतना बढ़ा नहीं पाएंगे। और तीसरी बात है जो भी अभी बेन ने बताई, वो आहार विहार। आहार विहार में आज हम क्या खा रहे हैं? कोई भी चीज हमारी रसोई में ऐसी नहीं मिलती कि जिसमें जो केमिकल ना हो। तो ये खा के हम कब तक जी पाएंगे? कितना प्रयत्न करने के बावजूद भी जो मूलभूत बातें हैं उस पर हमारा ध्यान जाना ही चाहिए। तो हम आसन प्राणायाम करें, वो बहुत अच्छी बात है। कुछ रोगों को हम हटा सकते हैं, अवश्य हटा सकते हैं, उसका परिणाम भी मिलता है, लेकिन कुछ मर्यादा तक ही हम कर पाएंगे। उस मूलभूत बातों को जब तक हम पकड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे, हमारा प्रयास निष्फल रहेगा। तो हमें इस मूलभूत बातों पर भी विचार अवश्य ही करना चाहिए। और हमारा मन की पवित्रता, हमारे जब तक हमारा शरीर, कितना ही हम इसके लिए आहार विहार शुद्ध हो, हम कितना ही दवाइयां औषधियां ले, लेकिन जब तक हमारे मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियां, रूपी राक्षस भरे पड़े, कांटे भरे पड़े, तब तक वो कोई आहार हमें शरीर को लगेगा ही नहीं। तो मन को प्रसन्न रखना, मन को पवित्र रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और मन की पवित्रता, मन की प्रसन्नता तो ईश्वर की सहायता के बिना मिल ही नहीं सकती। और ईश्वर के साथ जुड़ना, योग का अर्थ है आत्मा के साथ जुड़ो, ईश्वर के साथ जुड़ो और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारे विचार पवित्र हो जाते हैं। और जब हम यज्ञ को करते हैं तो सारा वातावरण पवित्र हो जाता है, हमारी भावनाएं पवित्र हो जाती है। तो ईश्वर उपासना और यज्ञ को तो जीवन में स्थान देना ही देना है। योग दिवस पर इसका भी अवश्य ही प्रचार होना चाहिए। तो मैं आगे की बात अपने विषय के अनुलक्ष्य में करती हूँ। हमारा जो ईशोपनिषद का मंत्र, इस पर बात चल रही थी, इसमें जो हमने गत सप्ताह मंत्र लिया था वो था अस्तु सर्वाणी वाला। इसमें शशांक भाई जुड़े हुए हैं? नहीं है शशांक भाई? उन्होंने एक प्रश्न किया था। शशांक भाई है? नहीं लगते ने। तो ठीक है, अगली बार, हाँ, अगली बार उनको इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आगे का मंत्र मैं लेती हूँ अभी आज। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः। ये मंत्र है ईशोपनिषद का। इस मंत्र में क्या कहा गया है? जो गत सप्ताह ने मंत्र लिया था उसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति हरेक प्राणी के अंदर, हरेक प्राणी को ईश्वर में देखता है। और इस मंत्र में बताया गया है कि अस्मिन यानी ईश्वर में सर्वाणी भूतानी, सब भूतों को देखता है। भूतानी हम पंचमहाभूत तो कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि। साथ साथ भूत जितनी भी योनियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबको भी हम भूत कहते हैं। तो इन सबको जड़ और चेतन, प्राणी और अप्राणी, दो शब्द महर्षि दयानंद ने प्रयोग किए हैं। प्राणी और अप्राणी सबको किसमें देखता है? ईश्वर में देखता है। तो विजानतः कौन देखता है? विशेष ज्ञान प्राप्त किया हुआ योगी, विशेष विद्या प्राप्त किया हुआ योगी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जब सब प्राणियों को ईश्वर में देखता है तो वो कैसी अनुभूति करता है? वो आत्मा एव अभूत, वो अपनी आत्मा के तुल्य ही मानने लग जाता है।
उस प्राणियों में कोई भेद नहीं करता, कोई निर्धन है, कोई पैसा वाला है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, इसका भेद बिल्कुल नहीं रहता उसमें। कोई प्राणी है, कोई जंतु है, कोई भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, कोई भी प्राणी है, सब में आत्मा को देखता है और सब ईश्वर के अंदर देखता है सबको, और सब में आत्मा को ही देखता है, वो शरीर को नहीं देखता। वो ऐसी बात देखता है कि इसमें भी आत्मा है। वो जो स्वामी एकनाथ संत एकनाथ की एक बात याद रही मुझे कि कुत्ता रोटी लेकर गया तो रोटी चुपड़ी हुई नहीं थी, तो उसके पीछे भगे के कुत्ता ने कहते हैं कि स्वामी तुम खड़े रहो, वो बिना चुपड़ी रोटी क्यों ले रहे हो, उसमें खाने में आनंद नहीं आएगा। कुत्ते के लिए भी वही भावना। और सब वो ऐसा व्यक्ति होता है कि वो सब में ईश्वर को देखता है, तो सब में अपनी आत्मा की तुल्य देखता है। उसको लगता है कि जैसा मेरा आत्मा है वैसा ही सबका आत्मा है, जैसा दुख मुझे होता है वैसा सामने वाले को भी होगा, हर एक आत्मा को होगा। किसी का दुख उसको देखा नहीं जाता। मुझे अपमान मेरा कोई करता है तो मुझे बहुत दुख होता है, उसको लगेगा कि मैं किसी का भी अपमान करूंगा तो उसको भी दुख लगेगा। जो भी व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगता वैसा व्यवहार सामने वाले व्यक्ति को भी ठीक नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी क्यों ना उसमें भेदभाव ही नहीं करेगा। जो स्वामी जी कहते थे, स्वामी सतपति जी, वो तो यहाँ की शिष्य परंपरा में, स्वामी जी की परंपरा में तो सबको ही, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, छोटा बच्चा आता था तो भी उसको जी कर संबोधन से बुलाते। कैसे वो जी सम्मान देते थे। वो कहते थे छोटे बच्चे भी सम्मान चाहते हैं, सबको सम्मान चाहिए, सबकी आत्मा को सम्मान चाहिए। हम किसी को भी कोई भी बात बोल दे, उसका थोड़ा सा भी अपमान हो, थोड़ी सी भी उसकी आत्मा को ठीक न लगे, ऐसा व्यवहार हो तो उसको चुभता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहते थे कि सबके सामने ऐसा व्यवहार करो कि जैसा व्यवहार सूक्ष्मता से देखो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो सामने वाले को भी ठीक नहीं लगेगा। तो वो स्तर पर पहुंचा हुआ योगी विद्वान इस प्रकार का व्यवहार करता है कि सामने वाले को दुख ना हो। महर्षि दयानंद के जीवन की घटना हमारे सामने। महर्षि दयानंद जी ने एक बार देखा कि एक बैलगाड़ी में बैल लगे हुए हैं, कीचड़ में फंस गई बैलगाड़ी, और जो बैलगाड़ी को चलाने वाला कोचवान था वो उसको लाठी ऊपर लाठी मार रहा। बैल बेचारा कितना प्रयत्न कर रहा है, कितना पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन गाड़ी निकल नहीं पा रही। महर्षि से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि बैल को निकाल दो। उन्होंने बैल को जहाँ जूते थे वहां से निकाल दिया और स्वयं बैलगाड़ी को, क्योंकि इतना ब्रह्मचर्य का बल था, योग का बल था उनके पास कि वो स्वयं अपने बल से बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल। बैल का दुख उसको देखा नहीं गया। ऐसे ही महर्षि दयानंद की जीवन की एक घटना और भी है कि जो नर्मदा तट पर भ्रमण करते थे, उसी समय जो मध्य प्रदेश में से भी नर्मदा गुजरती है, उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें काल भैरव नाम का एक स्थान है। उस स्थान पर वहां के लोग बहुत ही अंधश्रद्धा पाखंड में फंसे हुए थे पहले के लोग। तो क्या करते थे, वो उसी अमावस्या की रात्रि को वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना कि कोई आवाज आ रही है, ढोल नगारा पीटने की आवाज आ रही है। उस आवाज तो आ रही है लेकिन किसकी रोने की भी साथ साथ आवाज आ रही है। करुण क्रंदन सुनाई दिया उनको। तो उन्होंने देखा कि एक माँ रो रही है, उसके बेटे को सजा धजा कर बलि देने के लिए ले जा रहे। और उस समय की लोगों की मान्यता थी कि जिसकी बलि दे जाएंगी वो तो ईश्वर को मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, इसमें रोने धोने का क्या सवाल है, वो तो सदगति को प्राप्त होगा। पिता तो कुछ उसके मन में बात समझ में आ गई है, लेकिन माँ की ममता तो छूट नहीं पा रही, वो तो रो रही है। उस दृश्य को देखकर महर्षि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये बात। तो उन्होंने कहा कि इनके स्थान पर, इस बेटे के स्थान पर मेरी बलि चढ़ सकती है क्या? तो महर्षि का शरीर तो हष्ट-पुष्ट था, स्वस्थ था। तो उन्होंने देखा ठीक है, चलो इनसे भी बढ़िया है आपकी बलि। तो उनको प्रसन्न के तौर पर पसंद किया गया और उसको जो भी सजाना धजाना था सारी क्रियाएं की गई। बाद में
जिस स्थान पर ले गए केवल उनका सिर भी झुका दिया था, केवल तलवार का झटका मारने की देरी थी कि पुलिस घोड़े पर आती हुई उनकी आवाज, उनके दबले की आवाज, जो घोड़े अश्व दौड़ते हैं तो उनकी आवाज और उनके हुंकार सुनाई दिए, तो वहां से सब लोग छोड़कर भाग गए। तो महर्षि दयानंद के उस समय उनको विचार आया कि यदि एक बच्चा की इस प्रकार बलि दी जाएगी तो उसकी माँ जितनी रो रही है, मेरे वियोग में भी मेरी माँ कुछ साल पश्चात देहावसान उनका हो गया था, तो मेरी माँ को जो दुख हुआ था इसी प्रकार का दुख इस माँ को भी हो, तो इसी प्रकार उनका हृदय द्रवित हो गया, सामने वाले का दुख देख नहीं सकता, तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो उनका व्यवहार कैसा होता है? आत्मवत व्यवहार हो जाता है, किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। तो महर्षि दयानंद ने उसी समय विचार आया कि परमेश्वर, तूने मुझे कई बार इनके घर जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि अंतिम समय में ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं, ईश्वर ने मुझे मेरी रक्षा की है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मेरे शरीर से काम करवाने के लिए किए, उसका उद्देश्य वही हो। तो इसी समय घटनाएं तो मेरे सामने अनेक है, एक और भी घटना है, सत्य घटना है। तो वो थे मुंबई और पुणे हाईवे पर, एक बहुत ही हाईवे पर तो गाड़ियां एकदम स्पीड में जाती है, एक बाइक वाला नौजवान टकरा कर गिर गया, एक्सीडेंट हो गया और उनके शरीर में से बहुत खून बह रहा है। उसी समय वहां से एक बड़ा रईस, पैसे वाला धनवान व्यक्ति अपनी अच्छी सी कार लेकर गुजरा, कई वहां लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने कहा कि खड़े रहो, तो उसी समय उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, वहां से निकल गया, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। और इसके बाद हमारे आर्य, जो एक जाने माने हमारे आर्य जन है, सतपाल सिंह, जो बंबई में इंस्पेक्टर थे, पीएस की पोस्ट पर थे, बड़े ही उत्साही है, तो उसी समय उनकी गाड़ी वहां से निकली, तो उसी समय उनके साथ कई, उनके प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी जो भी पुलिसों की गाड़ियां थी, और उसी समय उन्होंने देखा कि लोग इकट्ठे हो गए, किस कारण से, तो उन्होंने जब पूछा तो पता चला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो उनको जल्दी से जल्दी गाड़ी में डालकर मुंबई की अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में ले जाओ और उनकी तात्कालिक सारवार चालू करो। तो वहां ले गया, उसकी सारवार चालू कर दी गई। दूसरी ओर जो व्यक्ति ने गाड़ी नहीं रुकी थी, वो धनवान व्यक्ति अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी को पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, उनका बेटा था एक, तो कि अभी अभी बाइक लेकर निकला है, पता नहीं अभी तक आया नहीं। तो उन्होंने कहा, उनके मन में तुरंत ही लाइट हो गई और कहा कि चलो तुम गाड़ी में बैठो और जल्दी उसी स्थान पर गए। यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था, जो लड़का पड़ा हुआ था, कहाँ गया? उन्होंने कहा कि बम्बई की कोई हॉस्पिटल में दाखिल किया है। वहां पता लगाकर पहुंचा और सब से पता लगाया तो आईसीयू में से अभी वो गुजर चुका था, उनकी डेड बॉडी को निकाला गया। उसी समय वो माथा पीटता रह गया। ईश्वर ने उनको सबक सिखाया कि जैसे तेरा पुत्र था, उसी समय किसी का भी पुत्र होगा ने, मन में थोड़ी सी सहृदयता होती तो ईश्वर ने उसी समय उनको पाठ पढ़ा दिया। तो हमें अपने जीवन में कई घटना ऐसी घटती है कि हमारा कुछ लगता नहीं है, हमारा कुछ इसके साथ संबंध नहीं है, हम कुछ ऐसे अनदेखा करके चले जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार का व्यक्ति बन जाता है, इस अवस्था में योगी पहुंच जाता है, तो वो दूसरे के दुख को देख नहीं सकता, दूसरे के सुख को सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है। आज दुख में तो दुखी शायद हम भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन दूसरों के सुख में सुखी होना, ये भी एक बड़ी बात होती है। दूसरे के सुख, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना, उसके सुख में प्रशंसा करना, ये भी बड़ी बात होती है। आज व्यक्ति दुखी है, क्यों दुखी है? अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। वो ईर्ष्या का भाव है, वो ईर्ष्या का भाव बहुत सूक्ष्म होता है।
मुंह से तो प्रशंसा करते हैं, आपने आपका बहुत अच्छा, बहुत वो धन्यवाद, वो कॉन्ग्रेचुलेशन आदि बोलते हैं, लेकिन अंदर से तो इतनी इच्छा नहीं होती कि मेरे से आगल निकल गए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। ये हमें ये मंत्र सिखा रहा है कि जब हम सर्वभूतों को, सब आत्माओं को ईश्वर के अंदर देखते तो अपनी आत्मा के तुल्य भाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए। बाद की बात है, तत्र को मोह क शोक एकत्व मनु पश्यतः। उसको कहाँ मोह है, कौन शोक है? उसको किसी भी प्रकार का मोह भी नहीं है, किसी भी प्रकार का शोक भी नहीं है। किसको? कि जब संसार के अंदर केवल मात्र एक तत्व को ही देखता है, ईश्वर को ही देखता है, उसको किसी भी प्रकार के, क्योंकि सृष्टि के अंदर जब हम देखते हैं, उस सृष्टि प्रक्रिया को जब हम समझते हैं कि जैसे सृष्टि प्रक्रिया में सत्वर तम से महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, 5 स्थूल भूत, इसी प्रकार जब प्रलय की अवस्था होती है, सारे जीवों का, सारे भूतों का 5 महाभूतों में विलीनीकरण हो जाना और 5 महाभूतों से पंच तंत्र मात्राओं में और 5 तन मात्राओं में से अहंकार में, महतत्व में और मूल प्रकृति में विलीनीकरण होता देखते हैं हम सब। तब हमें लगता है कि सारी सृष्टि का संचालन, सारे ब्रह्मांड का संचालन एक महान शक्ति द्वारा हो रहा है, केवल मात्र एक महान शक्ति दिखाई देती। तब ऐसे योगी को, ऐसे विद्वान को, ऐसे तपस्वी को किस बात का मोह रहेगा, किस बात का शौक रहेगा? मोह कब होता है? जब अपना व्यक्ति मानता है कि ये मेरा है, तब उसको मोह रहेगा। ये घर मेरा है, ये डिग्री मेरी है, ये बेटा मेरा है। जैसे धृतराष्ट्र को मोह हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि दुर्योधन बहुत गलत कार्य कर रहा है, उसका परिणाम भी बहुत गलत होगा, लेकिन इतना मोह था पुत्र का मोह, कि पुत्र के मोह के कारण वो सही, उनको बात जो भी निर्णय लेना था वो सही निर्णय न ले पाया, जिसके कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ और इतना बड़ा विनाश हुआ। तो इसी प्रकार मोह से हमारा विनाश ही होता है। तो सारी चीजें ईश्वर की हैं। अभी अभी हम कहते हैं कि शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर भी ईश्वर का बनाया हुआ है। जो धन संपत्ति है, जो भी हमारे पास सुख सुविधा के साधन है, सारा सारा ईश्वर का। हमारा पुरुषार्थ कितना है, वो भी ईश्वर के दिए हुए जानवर बुद्धि से हम कर पा रहे हैं। अभी अभी ईश्वरानंद जी ने जो शिविर चलाई है, बहुत अच्छी शिविर है, उसमें उन्होंने वो बात बताई थी कि हम लोग कहते हैं कि शरीर हमारे कर्मों का फल है। तो नहीं, कर्मों का फल है, लेकिन वो हमारी संपत्ति नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ है। हम उसके मालिक नहीं है। मालिक कौन है? ईश्वर है, हम नहीं है। आत्मा हम मालिक नहीं है, मालिक तो ईश्वर है। उन्होंने एक अच्छा सा उदाहरण दिया कि एक रास्ते की सड़क के साइड पर एक बहुत ही गरीब भिखारी बैठा हुआ था। उसके पास ना कमाने का साधन था, ना खाने पीने की चीजें थी। तो एक सेठ जी ने उन पर दया आ गई और उनको कुछ काम बताया कि तुम न्यूज़पेपर बांटने का काम करो, चलो मैं बताता हूँ। तो न्यूज़पेपर बांटने का काम अच्छी प्रकार, भली प्रकार करने लगा, अच्छे से करने लगा। तो उसको लगा कि नहीं ठीक काम कर रहे हो, तो उन्होंने एक साइकिल दिलवा दी और साइकिल से तुम अभी न्यूज़पेपर बांटो। तो साइकिल का मालिक कौन हुआ? साइकिल का मालिक न्यूज़पेपर वाला हुआ या सेठ जी हुए? सेठ। हाँ, तो इसी प्रकार इस शरीर हमें कर्मों के फल के आधार पर दिया गया है, लेकिन इनका मालिक हम नहीं है, हमने बनाया नहीं है, इसकी कोई मूल्य हमने चुकाया नहीं है, कोई पैसा हमने नहीं दिया है, पैसा हमने नहीं चुकाया है। आज हम इसका पैसा लगता तो कितना पैसा लगता? एक आंख डोनेट करने के लिए एक आंख चाहिए, एक किडनी चाहिए, तो कितना पैसा लगता है? कोई बना भी नहीं सकता है संसार में। ये बनाया भी ईश्वर ने है, दिया भी ईश्वर ने है, हमें कोई मूल्य, कोई पैसा हमने ईश्वर ने नहीं चुकवाया। तो उनका मालिक ईश्वर है, इसका मालिक ईश्वर को समझकर हम चले। हमारे पास जो भी है, सुख संपत्ति है, जो भी सुख सुविधा के साधन है, बुद्धि है, ज्ञान है, बल है, घर, हम तो एक नाट्य मंच पर खड़े हैं। जैसे नाट्य मंच पर क्या होता है, सब अलग अलग पात्र लेते हैं। कोई
पिता का लेता है, कोई पुत्र का लेता है, कोई राजा का लेता है, कोई रानी का लेता है, सबके अलग अलग है। लेकिन जब नाटक पूरा हो जाता है तो सारे पात्र अपने अपने स्थान पर मूल अवस्था में आ जाते हैं। इस जीवन रूपी नाटक में हमारा पात्र है, जो भी माँ का है, बहन का है, पिता का है, भाई का है, और व्यवसायिक रूप में सेठ का है, मालिक का है, सर्वेंट का है, कुछ भी है, तो वो सारे हमारे पात्र, हम रोल है हमारा, वो हमें बड़ी बेखूबी से निभाना है। जो ईश्वर ने हमें जहां भी रखा है उसी पात्र को हमें बेखूबी से निभाएंगे तो आगे चलकर ईश्वर हमें अच्छा सा पात्र देगा, क्योंकि हमने अच्छे से अपना काम करा। तो हमारे जीवन की वास्तविकता को हमें जो व्यक्ति समझता है उसको मोह भी नहीं होता और शोक भी नहीं होता। शोक किस बात का होगा? ये मेरी वस्तु चोरी हो गई, ये मेरी वस्तु टूट गई, ये मेरा बेटा मर गया, कहना तो आसान है, लेकिन वास्तविकता में जब हमारे ऊपर आता है तो हम नहीं सह पाते, क्योंकि हमारे अंदर अविद्या है। जिसके अंदर अविद्या नहीं है, जो विद्या से पूर्ण हो गया, उसको किसी प्रकार का मोह भी नहीं होता, शोक भी नहीं होता। तो ये सारी चीजों का शोक, दुख आता है तो हमें शोक लगता है, तो ये शोक योगी को नहीं होता। जो विद्वान है, जो तत्वज्ञानी है, जिसको तत्वज्ञान हो गया है अभी, तो उसको किसी भी प्रकार का मोह भी नहीं होता, किसी भी प्रकार का शोक भी नहीं होता। अर्जुन को मोह हो गया था, क्योंकि वो मानता था कि मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, मेरे आचार्य है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, सामने वाले पक्ष में सब खड़े हैं, उसको मारकर जीत कर मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, राज्य भी छोड़ने के लिए तैयार। इतना हाँ जी, राज जी बंद करे। म्यूट करे राज। शोकग्रस्त हो गया था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, उन्होंने जो कहते हैं ना कि वो विश्व रूप दर्शन कराया, गीता में एक प्रकरण में आता है कि विश्व रूप दर्शन कराया। वास्तव में विश्व रूप दर्शन क्या है? गीता में तो ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने ईश्वर का दर्शन कराया और सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर दिखाया कि ईश्वर के मुंह चारे ओर हैं, उनकी आंखें चारों ओर है, कान चारों ओर है, हाथ चारों ओर है, पांव चारों ओर है। इसका मतलब ये अलंकारिक वर्णन है। वो उन्होंने चर्म चक्षु से जो चीजें दिखाई देती है संसार की, हम जो आंखों से देखते हैं, वो उनको दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? दिव्य दृष्टि यानी दिव्य बुद्धि, मेधा बुद्धि, योग की अवस्था में जो पहुंचकर जो एक प्रकार की बातें बताई जाती है कि वो वास्तव में उनको सही मन, उनके मन में उतरती है। उसको लगता है कि नहीं, वास्तव में संसार है, वास्तव में ब्रह्मांड की ये परिस्थिति है। तो उसमें बताया गया कि उनके मुंह का इतना प्रकाश है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है ना अभी, वो सूर्य, हजारों सूर्य एक साथ में प्रज्वलित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, इतना बड़ा प्रकाश, तेजस्वी प्रकाश ईश्वर के मुंह का बताया गया। और इसके अंदर सब प्राणी, जैसे जो दीवा जलाते हैं ना हम, तो दीवा के आसपास जो पतंगे घूमते हैं, वो पतंगे दीवे के प्रकाश के अंदर आते हैं ना, तो प्रकाश के अंदर आकर्षित होकर उसमें जलकर खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के जो विश्व रूप दर्शन बताया, इसमें कई प्राणी